संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 19। जो बोली जाए वही वाणी है, किंतु इसका जिह्वा के साथ गहरा संबंध होने से वाणी रसना भाव से प्रभावित होती है। इसी प्रकार वाणी के साथ मन तथा प्राण सदा जुड़े ही रहते हैं। यथार्थ में ये दोनों ही वाणी की शक्तियां हैं। वाणी तो परिणाम है, वाणी की सीमा व्यक्ति का ज्ञान होता है। शास्त्र कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैं उस परम पुरुष को जानता हूँ, न वाचा न मनसा, जो न वाणी से और न मन से जाना जा सकता है। वाक और विचार का गहरा संबंध है। मन में जब कोई विचार आता है तब प्राण उद्वेलित होते हैं, क्रियाशील होते हैं, वाक प्रकट होती है। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि मन में विचार आकर सृष्टि करते हैं। तब वाक दो तरह की होती है, एक शब्द वाक सरस्वती, दूसरी अर्थवाक लक्ष्मी। मूल में दोनों ही निर्जीव होती है। वृहद आरण्यक में वाक को धेनु कहा है, प्राण को इसका ऋषभ और मन को वत्स कहा है। इसी तरह वाक का रस सौंदर्य ऋग कविता है, साम का रस उद्गीत है। सामगान में केवल स्वरों का ही सामंजस्य नहीं लाना पड़ता, बाहर के नाद सौंदर्य का भीतर की प्राण शक्ति के साथ ऐक्य स्थापित करना पड़ता है। उद्गीत गीतों का परिपाक है, इसीलिए कहा गया है कि वह देवी वाक है, जिससे जो कहा जाए हो जाता है, क्योंकि वाक नित्य और सूक्ष्म है। संपूर्ण सृष्टि का विकास वाक रूप ही है। वागे विश्वा भुवनानि जग्गे कहा है, वाक परम ब्रह्म है। ऐसी वाणी को पाकर मनुष्य क्यों नहीं अभिमानी हो जाए। व्यक्ति उठता है जब से सोता है तब तक अपनी वाणी के साथ व्यस्त रहता है। भक्ति उपासना से लेकर ढींगे हाँकने तक और यहाँ तक कि क्रंदन तक में शब्द जाल में फंसा रहता है। व्यक्ति के जीवन का सारा चमत्कार उसकी वाणी में ही समाया रहता है। व्यक्ति बोलने से थकान महसूस नहीं करता, उसको लगता है कि उसके पास कहने को बहुत कुछ है, किंतु शब्द कम पड़ जाते हैं। इस आवेश में वह स्वयं से दूर निकलता ही चला जाता है। उसे दूसरों के कार्यों की आचरण की समीक्षा करने की आदत पड़ जाती है, बारीकी से छिंद्रान्वेषण करता है। व्यक्ति भाषा के सहारे समीक्षा करता है, उसे अपनी भाषा पर पूरा भरोसा होता है। ईश्वर की अनंतता के लिए उसकी भाषा कम पड़ जाती है, अतः वह ईश्वर की बात नहीं करता। इसी प्रकार वह अकेले रहना भी सहन नहीं कर पाता, मौन से डरता है। वहां भाषा काम नहीं आ सकती। मौन में व्यक्ति को अपनी छवि दिखाई पड़ती है, जिसे वह देखने को उत्सुक नहीं होता। हाँ, मौन में व्यक्ति स्वयं से बात कर सकता है, अपने ईश्वर से बात कर सकता है। स्वयं से बातें अहंकार को बढ़ाने वाली करता है। इस अहंकार के कारण ईश्वर के आगे समर्पण भी नहीं कर पाता, शब्द जाल में ही उलझकर रह जाता है। तुरंत बाहरी विश्व में लौट आता है, स्वयं से दूर भाग निकलता है। उसके अभाव की अनुभूति उसे भटकाती रहती है। एक कारण तो यह भी है कि हम अपने जीवन में कुछ कमी पाते हैं, किंतु समझ नहीं पा रहे कि क्या चाहते हैं। इच्छा का स्वरूप यह है कि एक पूरी हुई तो दूसरी पैदा हो गई। पहली इच्छा का विषय एकदम खो जाता है। हर एक इच्छा का एक नया कर्म, नया जीवन शुरू करने को प्रेरित करती है। इसी उहापोह में व्यक्ति सैकड़ों इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है, किंतु फिर भी स्वयं को तृप्त नहीं पाता। तंग आकर या झुंझलाकर वह स्वयं से दृष्टि हटा लेना चाहता है। दूसरों के जीवन की व्याख्या और समीक्षा करना उसे आसान लगता है। अपनी सारी बुद्धि का उपयोग आलोचना में कर डालता है। कहीं संभाव दिखाई नहीं देता, कहीं लौटकर आत्मा से योग करने का भाव दिखाई ही नहीं देता। समीक्षा में तो अच्छाई भी देखी जाती है, अच्छाई और बुराई के प्रभाव का आकलन भी किया जाता है। मुंह से निकलने वाली भाषा की श्रेष्ठता अथवा निकृष्टता पर भी दृष्टिपात किया जाता है। सकारात्मक, रचनात्मक, माधुर्यपूर्ण भाषा से किए जाने वाले सामाजिक योगदान की भी चर्चा होती है। लोगों के साथ आपसी संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों को तो प्रतिदिन व्यवहार में देख ही सकते हैं।
समीक्षा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। मानव स्वभाव से स्वच्छंद है, उसका मन भी चंचल है। इंद्रियों के माध्यम से वह कई अथवा लगभग सभी विषयों से जुड़ा रहता है। इन इंद्रियों को ही वासना का द्वार कहते हैं। मन स्वयं को अतृप्त पाकर बार बार उन्हीं विषयों की ओर भागता है। इनके साथ ही उसी तरह की भाषा का विकास होता है। मन में विचारों की भी वैसी ही श्रृंखला चल पड़ती है। इसी से जीवन यात्रा के मार्ग का निर्माण होता है। इसीलिए शास्त्रों में जगह जगह वाणी के उपयोग पर चिंतन मनन करने की सलाह दी गई है। स्वाध्याय के क्षणों में सर्वप्रथम वाणी की ही समीक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय और विषय के साथ भिन्न भिन्न शब्दावली काम आती है। भिन्न आवेग तथा भिन्न ही आवेश होते हैं। इसके स्पंदन सर्वप्रथम मेरे रक्त को ही प्रवाहित करते हैं। विषयों के प्रति मेरे ज्ञान तक उनके प्रति मेरी अवधारणा इन शब्दों से ही पकड़ी जा सकती है। स्पंदनों के माध्यम से मेरी अवधारणा का ही संप्रेषण होता है। शब्द केवल माध्यम है, विषय नहीं होते। जो शब्दों को पकड़कर तर्क में पड़ जाते हैं उनको मूर्ख कहा जाता है। स्वाध्याय समीक्षा का ही पर्याय है। समीक्षा आमतौर पर बाहरी विषयों पर लागू होती है तथा स्वाध्याय भीतर के विश्व पर। बाहरी विषयों और व्यक्तियों की समीक्षा जीवन में कहीं काम नहीं आती। न दूसरों के अनुभवों से ही कुछ सीखा जा सकता है। ईश्वर ने किन्हीं भी दो व्यक्तियों को एक सा नहीं बनाया। हर व्यक्ति को स्वयं के जीवन की, लक्ष्य की, चरित्र की स्वयं ही समीक्षा करनी चाहिए। यदि शब्द का स्वरूप और उसका प्रभाव समझ में आ जाए तभी तो व्यक्ति समीक्षा कर पाएगा। शब्द को भी जीवन का अंग मानकर उसके स्वस्थ रहने की बात मान पाएगा। यदि मैं स्वयं की समीक्षा करना छोड़ दूं, स्वयं को समझूं ही नहीं, तब क्या मैं किसी अन्य की समालोचना कर सकूंगा? आज हो तो यही रहा है। समालोचना का प्रथम सोपान व्यक्ति स्वयं करता है। इसी से व्यक्ति स्वयं की आत्मा से दूरी समझ सकता है। लौटने का मार्ग उपलब्ध हो सकता है। आत्मा उसका घर है, संसार सराय है। स्वाध्याय से तो यह भी समझ में आ जाएगा कि किसी अन्य की समीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे नियति मुझे चला रही है वैसे ही बाकी सबको भी चला रही है। वही वासना में भी अटकाती है, वही सजा भी देती है। मैं किसी को सजा देने वाला कौन? प्रकृति के अधिकार का अतिक्रमण हो जाएगा। समीक्षा स्वयं की, संवाद ईश्वर से मौन रहकर शब्द ब्रह्म को न केवल जान सकते हैं बल्कि उसको उपलब्ध हो सकते हैं। वैदिक सृष्टि विज्ञान के गरिमा महिमामय प्रांगण में वोक्षट, वोषट, वाक्षट आदि विभिन्न भावों से अनुप्राणित सुप्रसिद्ध वष्टकार शब्द का भी एक विशेष ही महत्व सुप्रतिष्ठित है। वस्तु स्थिति तो कुछ ऐसी है कि वष्टकारात्मिका वाक शास्त्रीय विद्या के आधार पर ही वैदिक विज्ञान का गणित सिद्धांतात्मक ज्योतिष चक्र निबंध खगोलीय समन्वय सुव्यवस्थित एवं प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार वर्तमान मौलिक विज्ञान के क्षेत्र में गणितानुगत भावों का मील नामक परिणाम विशेष के आधार पर समन्वय किया जाता है, तथैव भारतीय वैदिक विज्ञान से संबंध रखने वाले सापेक्ष दूरत्व आदि का व्यवस्थापन सूत्र वष्टकारात्मक वह शास्त्रीय भाव ही है, जिसके परिभाषित सहस्त्र प्राणात्मक गीतत्व के माध्यम से ही तद व्यवस्थाओं का नियमन हुआ है। ऋषि प्रज्ञा के द्वारा अतएव मानना पड़ेगा कि वष्टकारानुगता किंवा वष्टकारात्मिका वाक शास्त्रीय विद्या के पारिभाषिक समन्वय के बिना वेदानुगत किसी भी सृष्टि विज्ञान का यत्किंचित भी समन्वय संभव नहीं है। वाक शब्द का रहस्यात्मक अर्थ है मनः प्राण गर्भित तत्व विशेष, अर्थात उस तत्व का ही नाम वाक है जिसके गर्भ में मन, अनवर्थ और प्राण प्रतिष्ठित है। तभी तो बृहदारण्यक की उक्ति मनः प्राण वांग में लक्षण अनवर्थ प्रमाणित होता है। किस आधार पर, कैसे वाक का अर्थ मनः प्राण गर्भित तत्व हो गया? प्रश्न का समाधान वैदिक विज्ञानानुगता अक्षर वर्ण निबंधना अत्यंत रहस्यपूर्ण उस संकेत विद्या पर ही अविलंबित है
जिसके समन्वयाधार पर ही वैदिक पारिभाषिक शब्दों का तात्पर्य समन्वित होता है। तद विद्यानुसार मन का संकेतात्मक नाम है ऐकार और प्राण का सांकेतिक नाम है ऊकार। वास्तविक सहज स्थिति है मन प्राण वाक सह, किंतु सृष्टि धारा में मध्यस्थ गतिशील प्राण ही प्रथम स्थान ग्रहण कर लेता है। प्राण के गमन से ही तद आधारभूत मन को भी सृष्टि कर्म में समन्वित होना पड़ता है। जैसा कि दैनिक अनुभवों से स्पष्ट है, हमारा सालस मन कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहता, किंतु संवित प्राण की प्रबल प्रेरणा से जब हमारा प्राण बलपूर्वक अन्निच्छन्नपि कर्म में प्रवृत्त हो ही पड़ता है, तो हमारा अनिच्छा भावानुबंधी मन भी नय नय करता हुआ भी अंतोगत्वा तत्कर्म में प्रवृत्त हो ही पड़ता है। इसी आधार पर ऋषि प्रज्ञा ने चैरवेति रूपेण प्राण व्यापार के प्राथम्य को ही कर्म सिद्धि का प्रमुख द्वार माना है।